हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ सीक्रेट विद डीडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? प्रतिशत। परसेंटेज के बारे में हम पिछली क्लास में इसकी थ्योरी पढ़ ली थी हमने, कुछ एग्जाम्पल भी इसके देख लिए थे। चलिए इसके आगे हम आज पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले, तो उसके बाद में हम इसके आज क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई थी। फ्रैक्शन वैल्यू जब तक याद नहीं होगी आप क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाओगे। फ्रैक्शन वैल्यू जरूरी है याद करना दोस्तों, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लेना, ठीक है। और अगर आप पिछली क्लास देख कर आए हो तो आपने फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर ली होगी। तो उसके आगे हम आज देखेंगे, आज क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं एक दो। जैसे कि मान लो एग्जांपल नंबर 1, कोई संख्या है x, उसको हमने 20% बढ़ा दिए, ठीक है, तो वह 66 हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। कोई संख्या x है, उसको 20% बढ़ा दिया, यानी कि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास 1/5। और अगर ये इसको इंक्रीज करेंगे हम किस पर, 5 पर, कितने, 1, तो 6/5 हो जाएगी, यानी कि इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो प्राप्त संख्या होगी अपने पास वो कितनी, क्वेश्चन में अपन को x को जो है 20% बनाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो दी हुई है, कितनी है, 66, ठीक है। 6 से इसको अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम, और x का यहाँ पर मान 55 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम, जिससे कि मान लो 20% बढ़ा रहे हैं हम किसी भी संख्या को, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, और जब इसको इंक्रीज करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। 6/5 हो जाएगा ये। तो ये जो 6 है ये तो है प्राप्त संख्या, ठीक है, और ये जो 5 है ये है मूल संख्या, ठीक है। तो अपन को जो है ऑलरेडी दे रखी है कि भाई 20% बढ़ाने पर 66 हो जाती है। तो 66 किसका मान है, तो 66 है 6 का मान। निकालने की क्या अपन को, मूल संख्या, मूल संख्या क्या, 5। तो 6 को जो है 6 से इसको 66 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 55 आंसर। तो किसी भी तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके में से कोई सा भी आप मेथड लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वो भी चलो इंक्रीज का ही ले लेते हैं अभी तो, या डिक्रीज कर ले, बताओ। चलो इंक्रीज कर लेते हैं एक और, 16 सही 2/3%। किसी भी संख्या को 16 सही 2/3% इतना जो है बढ़ा देते हैं हम, बढ़ा देते हैं चलो, है ना। तो जो है वो 49 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब 16 सही 2/3, ये 16 सही 2/3 है दोस्तों, ठीक है। अरे यार इसको पहले सही से लिखते हैं। कितना है, 16 सही 2/3। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी, ये होगी 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भाई इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो पिछली क्लास को एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आप फ्रैक्शन वैल्यू जो है क्या होती है उसके बारे में पता चल जाएगा आपको, पिछली क्लास में देख कर आओ, ठीक है दोस्तों। तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और इंक्रीज हो रहा है, ये जो है 1/6 इंक्रीज हो रही है, तो 6 पर 1 इंक्रीज हो रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, 7/6। 6 पर कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, इसलिए ऊपर 7 हो जाएगी और नीचे 6। देखो अब यहाँ से अपन दो मेथड अभी जो बताए थे उनमें से किसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अपन सेकंड मेथड से करते हैं कि प्राप्त संख्या तो अपने पास 49 दे रखी है, और अपने यहाँ पर जो है 7 प्राप्त हुई है अपन को, तो 49 किसका मान है, 7 का मान है। अपन को निकालना है 6 यानी कि मूल संख्या। तो 7 को 49 से मल्टीप्लाई, सॉरी 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम, और
7 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 42। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये होगा डिक्रीज वाला। ठीक है, मान लो कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, उसको हम जो है 14.2/7% डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास लास्ट में संख्या जो है वो 54 प्राप्त होती है। तो 14.2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7 होती है। डिक्रीज कर रहे हैं तो 7 में से 1 घटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो x इंटू 6/7 बराबर कितनी प्राप्त हो रही है? 54 संख्या प्राप्त हो रही है अपन को। ठीक है, 6 से 54 कट जाएगा कितनी बार? 9 टाइम। देन x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 63, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड मेथड से भी इसको कर सकते हैं। मान लो कि चलो सेकंड मेथड से करके बताता हूँ मैं आपको। ये 6/7 इसमें प्राप्त संख्या से है, यानी कि 54 की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी और 7 का हमको निकालना ही है। तो 6 से 54 वही 9 टाइम, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, सॉरी कितनी जाएगी? 63। ठीक है, चलो अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए हमने बेसिक कल पढ़ लिया था, इसका थ्योरी पढ़ ली थी इसकी। अब आज हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो अपन को क्वेश्चन स्टार्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आपको हम 6-7 मिनट इसका रिवाइज करा चुका हूँ मैं कि भाई परसेंटेज इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, x का 20% बराबर y का 50%। मतलब x का जो 20% है वो y के 50% के बराबर है। ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x का 20% परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर y का 50%, ये बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गई, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी यहाँ पर? 5/2। x का मान तो हो गया 5 और y की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि x y का कितना परसेंट है? x मतलब 5, y मतलब 2, इसका कितना परसेंटेज? परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इंटू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से 100 50 टाइम कट जाएगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसके बाद 50 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 250 प्राप्त होंगे, 250%। सेकंड क्या पूछ रहा है? 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई का मान क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 तो h कैसे ही, x की वैल्यू कितनी है? x का मान है 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, 3h के सही, x का मान कितना है? 5 और y का मान कितना है? प्लस में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 माइनस 2, तो 15 में से 2 गया तो 13, और ये 15 प्लस 2 यानी कि 17। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x का, एक बार और समझा देता हूँ चलो, कि x का 20%, यही लिखा अपन ने कि x का 20% बराबर y का 50%। ठीक है, तो उसके बाद में x और y की वैल्यू आ गई अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि ये जो x है ये y का कितना परसेंट है? x क्या अपने पास 5, y क्या 2, तो 5/2 इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में इसका मान पूछा इसलिए। ठीक है, तो अपने पास 250% इसका मान प्राप्त हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है कि 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई। ठीक है, इसका मान निकालो। तो इसमें जो है हमने x और y की वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लिया है, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2।
अब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का आपको जो है टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करो जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई का 16 सही 2/3% बराबर x माइनस वाई का 60%। फाइंड 3x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस वाई। मतलब x प्लस वाई का 16 सही 2/3% x माइनस वाई के 60% के बराबर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। x प्लस वाई का, अभी देखिए 16 सही 2/3% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। तो इंटू 1/6 बराबर x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई का 60%। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 3/5। 3/5 कैसे आएगी 3/5? देखो 60% परसेंटेज हटाएंगे तो 60/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो 3/5। ठीक है, ये 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू भी। मान लो अपन को निकालनी 50% की, तो 50 तो ऐसे कैसे ही, फिर परसेंटेज की जगह 100, 0 से 0 कट गया, 5 से ये 1 बार और ये 2 बार, तो ये 1/2 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, इस प्रकार हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल भी सकते हैं। और पिछली क्लास में आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई भी गई थी, जिससे कि आप क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। ठीक है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट यही है कि भाई आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लें और निकालना भी सीख ले। अगर आप भूल जाए तो फिर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में क्या टाइम लगता है, और याद होगी तो फिर तुरंत क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन को करते हैं इसको। तो इसमें जो है एक तरफ x प्लस वाई, तो ऐसे कैसे रह जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई उधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा x माइनस वाई। ये 1/6 उधर जाएगा तो मल्टीपल होने के बाद में ये 18/5 ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए इस तरीके के अगर सिचुएशन आए तो हम एक चीज़ याद रखते हैं यहाँ से कि x प्लस वाई बराबर मान लो a है और x माइनस वाई बराबर b है, और अपन यहाँ पर निकालेंगे x अपॉन वाई का मान। ठीक है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस वी अपॉन a माइनस वी। इस तरीके से हम एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं हम एक्स वाई के मान। x अपॉन वाई बराबर, देखो a का मान तो हो गया 18, b का मान हो गया 5, तो 18 प्लस 5, चलो लिख देते हैं पूरी, 18 प्लस 5 बटे 18 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23/13। x की वैल्यू तो हो गई 23 और 13 की वाई की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ तक तो अपन ने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। क्वेश्चन पूछा है इसने कि 3x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस वाई। यहाँ पर अब जो है इसमें एक्स वाई के मान पुट कर देंगे हम। 3 तो ऐसे कैसे ही, x का मान है यहाँ पर 23 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है 13। ठीक है, 3 ऐसे कैसे ही बटे में, x का मान कितना है 23 प्लस वाई का मान 13। ठीक है, तो 3 इंटू 23 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 69 माइनस 26, तो 69 माइनस 26 करेंगे तो 43। ठीक है, 43 आ जाएगा। फिर 63 प्लस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 82, और यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको फिर वापस आप एक बार और वीडियो देख लेना, क्योंकि अच्छे तरीके से समझाया, आपको सिंपल तरीके से समझाया है, तो समझ में तो आना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x का 0.25 बराबर बाई का 30% फाइंड करना ये 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x का 0.25 परसेंटेज नहीं 25, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। कितना होती है 1/4। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि x का 1/4 बराबर बाई का 30%। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 30/100, 0 से 0 कट गया, और 3/10। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे बाई इंटू 3/10। तो इधर से 2 से तो ये 4 2 बार कट गया, और ये 2 से 10 5 बार कट गया। ठीक है, x तो ऐसे कैसे आ जाएगा, y को नीचे इधर लाएंगे तो फिर ये बटे में आ जाएगा, बराबर 2 को उधर भेज देंगे तो ये 6/5 x बटे y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 6/5। चलिए फिर आगे क्या पूछा क्वेश्चन ने, उसको सॉल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में पूछा है 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो 2 तो ऐसे कैसे ही, x की वैल्यू, x का मान कितना है 6 है, प्लस y का मान कितना है 5 बटे 3 ऐसे कैसे ही, x का मान देखिए ये रहा, x का मान 6 और y का मान है 5। ठीक है दोस्तों, 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इंटू x का मान 6 माइनस 3 भी ऐसे कैसे ही, फिर इंटू y का मान 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 दूने 12 प्लस 5 अपॉन 18 माइनस 15। आगे सॉल्व करने पर 17/3 ये इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, इसका मान प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका मान है 17/3। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। यदि x 22 से 6 गुना हो तो y से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितने प्रतिशत कम है। सॉल्व करो इसको दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है यदि x 22 से 6 गुना हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखिए मान लो x और y, ठीक है, तो यदि x जो है y से 6 गुना है, मान लो y 1 है, तो x कितना होगा 6 गुना होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है। इनका जो डिफरेंस है वो 5 है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि y कितने प्रतिशत कम है, किससे, तो
x से। x की वैल्यू कितनी है, अंतर तो इनका 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। और परसेंटेज में पूछा है कम कितना है, भाई जो कम है वो तो 5 कम है, लेकिन परसेंटेज में अगर पूछेगा तो किससे कम में, इसको भी तो लिखेंगे, तो किससे कम में, x से कम में। x का मान कितना 6, मल्टीपल में परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो ये 6 जो है वो कट गया 2 से 3 बार, और ये कट गया 15 टाइम, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 250/3, फिर 18 तो 24, यानी कि ये हो जाएगा 83.3%, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मान इतना आ जाएगा। ये इतना परसेंटेज जो है कम है y x से कितना परसेंट कम है, 83.3%। देखिए आपको एक और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि x y से 6 गुना है, किससे, y से, तो y को हम 1 मान लेंगे। जब y का मान 1 है तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई जो y का मान है उससे 6 गुना है वो x, तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6, तो x का मान आ गया 6। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम है। अब वैसे अगर हम देखें तो 5 कम में, लेकिन अगर परसेंटेज निकालेंगे और किससे तुलना करके निकाल रहे हैं तो 6 से, वो x से, तो x की वैल्यू है 6, यानी कि 5/6, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल इसको कर दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 83.3%, जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि a का x% बराबर y का y% है तो b का z% क्या है, बताओ। देखिए दोस्तों, ये एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं। यदि a का x% बराबर b, सॉरी, यदि a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% क्या है, ये निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। a का x%, ठीक है, x/100 बराबर b का y%, 100 से 100 कट गए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ax बराबर by। देखिए यहाँ से हम b का मान निकाल लेते हैं, तो b का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा ax/by। तो b का z% पूछा है हमसे, ठीक है। क्या पूछा है, b का z%। आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, b का z%, z/100। b की वैल्यू अपन ने, b का मान अपन ने यहाँ निकाल लिया था ये, तो b का मान कितना है, ax/by। b का मान तो यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, और इनटू में z/100, इसको भी अपन ने वैसे ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ b की वैल्यू उधर निकाली है, b की वैल्यू जो है वो उधर पुट कर दी है इस मान में, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने पर क्या देखते हैं हम, तो ax/z/100y, ये जो है इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखिए ax जो है क्या, एक सेकेंड, ये जो ax है, ठीक है, ax z से मल्टीप्लाई होगा तो axz, ठीक है, फिर by 100 से मल्टीप्लाई होगा तो
100/, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देख लो। पहले तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का x% को बराबर किया है b के y% से, यहाँ पर 100 से 100 कट गया। उसके बाद में ax बराबर b/, आ गया। यहाँ पर हमने v का मान निकाल लिया है और आगे क्वेश्चन बोलता है कि b का z% कितना है, तो v का z% लिख दिया अपन ने, फिर b का मान इधर से अपन ने उठा के वहाँ रख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया तो अपने पास ये आंसर है और ये ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 4.260 का x% बराबर 2.13, बताओ तब x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4.260 का x/100 यानी कि x% बराबर कितना दिया हुआ है 2.13। इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकाल लेंगे, यही तो क्वेश्चन ने बोला है, समझ रहे हो आप। तो चलो इसको फिर सॉल्व करते हैं। बताओ दोस्तों इसको सॉल्व करो कैसे होगा ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो इसको काट लेते हैं, पहले तो 2 से काट देंगे इसको 15 टाइम, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2.13, इससे इसको काट देंगे तो x बराबर अपने पास प्राप्त होगा 15। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कैलकुलेशन तो आपको आनी पड़ेगी तभी जाके क्वेश्चन फास्ट होंगे। समझ में तो आ गया होगा ना क्वेश्चन। 2.13 से इसको काटा है 4.26 को, ये 2 टाइम्स कटा है और 2 टाइम 2 को फिर 2 से 100 को काट दिया 15 टाइम, ठीक है। या फिर पहले 2 से काट लो तो 2.13 प्राप्त हो गया और 2.13 से 2.13 कट गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। x का 25% बराबर y का 15%, तब x y क्या होगा बताओ, x y का मान। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का 25% बता रहा है, मतलब तो x जो है उसका 25%, तो 25 की वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बराबर y का 15%, y का 15%, ठीक है। 4 से 100 को 25 टाइम काट देंगे और 5 से इसको 5 बार काट देंगे, इसको 3 बार काट देंगे, तो x/y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/5, ठीक है। तो x/y बराबर 3/5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है इसको देखो दोस्तों। 480 का 37.2% प्लस 800 का 12.1% माइनस 300 का 33.1% क्या होगा बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। देखो ध्यान दीजिए, अब सॉल्व करते हैं अपन कि 480 का
देखिए उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं उसमें 37/1/2% की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। ठीक वैसे ही 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 1/8। ठीक से ऐसे ही 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/3। अब क्वेश्चन को कुछ नहीं, अब बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन कि 480 का 37/1/2 इसका मान कितना है 3/8 प्लस 800 का 12/1/2% मतलब 1/8 माइनस 300 का 33/1/3% मतलब 1/3। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 टाइम और 36 18 यानी कि 180 प्लस इसको ये 100 टाइम, ठीक है, माइनस 3 से ये 100 टाइम, ठीक है, तो 100 से तो ये 100 गया, फिर 100 में 100 गया तो 0, ये माइनस का प्लस का, इसलिए फिर इसका जो मान है वो 180 ही प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों किस तरीके से, मतलब अभी दिखने में पहले क्वेश्चन थोड़ा ऐसा दिख रहा था अजीब सा, लेकिन जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपन ने लगाई थी इसमें तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लो तो आपको जो है सेकंड भी नहीं लगेगी पूरी, समझ रहे हो आप। 30 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। अगर आप 30 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है मैथ में वो ठीक है। इसलिए और ये क्वेश्चन भी तो देखो आप, क्वेश्चन कितने सिंपल है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। यदि a प्लस वी 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस वी बटे 2a प्लस वी का मान क्या होगा। बताओ, a प्लस वी का 20%, a प्लस बी का 20%, v का 50% हो। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, a प्लस बी का 20%, फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे इसके बजाय अपन, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दिया। तो b का 50%, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2a प्लस 2b बराबर 5b। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 2b है ये उधर की तरफ आ जाएगा 5b की तरफ, तो यहाँ पर तो बचेगा 2a और ये 2b इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2b 5b में से जाएगा तो यहाँ बचेगा 3b, और a/b बराबर 3/2 ये माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a का मान तो हो गया 3 और b का मान हो गया 2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, a और b का मान पुट कर देंगे इसमें, तो 2a का मान कितना है इंटू 3 माइनस बी का मान कितना है 2 अपॉन 2, तो ऐसे कैसे ही a का मान कितना है तो वो है 3 और b का मान कितना है 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन 6 प्लस 2 यानी कि 8, ये एक बार ये दो बार, तो इसका मान 1/2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है
यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी का 60% के बराबर है तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी किसके बराबर है। देखिए ये अपन पीछे जो क्वेश्चन करके आए हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करना। चलो मैं करवा ही देता हूँ, आप करोगे नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी का 40% इंटू 40 अपॉन 100 बराबर a माइनस बी का 60%। ठीक है, 100 से तो ये 100 गया। फ्रैक्शन वैल्यू भी अपन सीधे लिख सकते थे, लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी लिखता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। चलो इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू से करके दिखाता हूँ। पिछला क्वेश्चन करवा दिया ना वैसे तो। ठीक है, तो ये जो 40 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी ये बताओ पहले तो 40 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगी 2/5। कैसे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है, तो इसकी 2/5 हो जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 60% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है, यानी कि a प्लस बी इंटू 2/5 इधर 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 2 अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 2b बराबर 3, ये 3 जो है अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, ये 2a है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 3b है ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर 2a जो है 3a में से 2a माइनस होगा तो ये a ही बचेगा। ठीक है, बराबर ये 3 माइनस 3b जो है वो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3b और 2b मिलकर 5b हो जाएंगे। ठीक है, और a और b की अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो वो हो जाएगी 5/1। ठीक है, देखो दोस्तों ये एक स्टेप यहाँ पर ये आएगी, आपको अगर वैसे समझ में नहीं आया हो सकता है कि नहीं आए किसी को समझ में, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये जब उधर जाएगी 2a जो है वो जो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये 3a तो पहले से ही था, माइनस का 2a आ जाएगा और बराबर फिर ये प्लस सॉरी माइनस 3b है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3b, यानी कि 2b तो पहले ही था, इधर जाएगा तो ये प्लस 3b और हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सभी स्टेप बाय स्टेप है ये, भाई किसी को नहीं आया समझ में तो इसलिए मैंने उसको समझा दिया है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया यहाँ पर 1। अब क्वेश्चन में जो पूछा उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन ने पूछा है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी। 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, a और v की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 और v का मान है यहाँ पर 1, फिर a का मान है 5 और b का मान है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 3 अपॉन 6 और यहाँ पर आ जाएगा मान इसका 7/6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12। अपन बहुत देर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, अब स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा। 2/1/2% की दर से 62 यानी 6200 की कीमत की वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात करो। बताओ, ड्यूटी मतलब कर।
क्या पूछा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि भाई 2.2 सही 1/2% की दर से 6200 की कीमत की वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी यानी कि जो टैक्स है वो ज्ञात करो। कितने पर? 6200 पर। कितना? 2 सही 1/2%। तो 2 सही 1/2% का मान कैसे निकालेंगे हम इसको देखते हैं। 2 सही 1/2% बराबर, इसको जब हम भिन्न रूप में सही करेंगे तो 5/2%। जब परसेंटेज हटेगा तो ये आ जाएगी 5/200। ठीक है, 5/200 आ जाएगी। इसको यहीं पे लिख देते हैं हम 5/200। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 2 से ये कट जाएगा 31 बार। और इसका जब 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो ये आएगा 5 और 5 155। ठीक है, 5 15 तो 155। ठीक है दोस्तों, देख लो सिंपल क्वेश्चन था ये। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि 2 सही 1/2% की दर से 6200 की कीमत की वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 13। किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या छिन्नमय हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। बताओ, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। बताओ फिर। किसी संख्या का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो कितना कम करने पर? 25% कम करने पर। अगर हम 25% कम करेंगे तो कितना बचेगा फिर? 75% बचेगा। यानी कि जो 75% है उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी? 96। और वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो वास्तविक संख्या जो है वो 100% होती है। उससे पहले हम यहाँ पर 1% निकालेंगे। तो 1% निकालेंगे तो ये 96/75 ये आ जाएगा मल्टीपल में, सॉरी बटे में। ठीक है, अब हम 100% निकालेंगे। 100%, और 100% ही वास्तविक संख्या होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 96/17 तो ऐसे आ जाएगा। और इसको इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100% का मान इतना हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 25 75 और 25 चौक 100 ये। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई, इसको काट देंगे फिर 3 और 2 यानी कि 8 12 128 इसका मान आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 40% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होता है। भिन्न क्या थी? बताओ। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की आप। इसके बाद में हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए आज स्पीड थोड़ी धीरे रही, इसका कारण ये है कि इससे पहले हमने बेसिक क्लास ली थी और एकदम से स्पीड बढ़ाना भी ठीक नहीं है, फिर कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज थोड़ी स्पीड कम थी, कल थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। इस वीडियो की आप कमेंट में बता देना कि भाई स्पीड बढ़ानी है, फिर इसी तरीके से पढ़ाना है। अगर आपको कंफर्टेबल हो इसी तरीके से पढ़ाना तो फिर इसी तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी।
और जो भी भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं क्लास को, तो वो जो वीडियो को जो है लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना दोस्तों, जिससे कि हम जो वीडियो डालेंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना दोस्तों। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।